बड़ी खबर मिल रही है। यूपी राज्यसभा चुनाव में एसपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी के उन 8 विधायकों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने ऐन राज्यसभा चुनाव के दिन अखिलेश यादव को करारा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल ने एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया है, जबकि 2 विधायक महाराजी देवी, आशुतोष मौर्य वोटिंग के दिन गैर हाजिर रहे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से वो नाम सामने आ गए हैं जहां पर क्रॉस वोटिंग किसने की, इसका खुलासा करते ये नाम सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो बागी विधायक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अभय सिंह आपको नजर आएंगे, राकेश प्रताप सिंह आपको नजर आएंगे, पूजा पाल दिखेंगी। ये सारे के सारे जो विधायक हैं इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। लंबी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद इन सभी ने ये मिलकर तय हुआ। राकेश प्रताप सिंह की मैं कहूँगा तस्वीर दिखाएं। राकेश प्रताप सिंह खड़े हुए हैं और ये सारे के सारे जो है अब जा कर के एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो मतदान करने जा रहे हैं। तो ये वो सारे चेहरे हैं जो आज के चुनाव को रोचक बनाने के लिए पहचाने जा रहे हैं। ये सारे के सारे बागी विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट दिया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और इस क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके दर्द बयां किया है। हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने का कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। यानी लिटमस टेस्ट की तरह ले लिया पीडीए की परीक्षा में कौन पास कौन फेल, ये बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। और उनका कहना है कि जिस किसी ने तीसरी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने तय कर दिया कि अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ वो नहीं है, सच्चे साथी नहीं है और इस तीसरी सीट की हार के बावजूद जीत की तरह उसे लेते हैं। क्या लिखा है इस ट्वीट, इस एक्स पर पोस्ट का कंटेंट आपके सामने। हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, ये जानने के लिए कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। सब कुछ साफ है, तीसरी सीट की यही जीत है। तो हार में जीत तलाशते तो देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश का दर्द सामने आया है। राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग करने पर अखिलेश ने यह पोस्ट किया। और इसी बीच बड़ी खबर क्या है, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, समाजवादी के 12 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। अखिलेश यादव की डीलिंग अमित शाह से हुई थी। ये देखिए क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वोटिंग हो गई राजभर जी? जी हो गई। क्या रहा, क्या स्थिति है? 8 प्रत्याशी 8 जीतेंगे और जिताने का काम समाजवादी पार्टी खुद कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जिम्मा लिया है एनडीए के 8 प्रत्याशी के जिताने का। उन्होंने अपने दाहिने हाथ, जिसे नहीं कहते दाहिनवार बमार, तो दाहिनवार लोगों को भेजा है कि उधर चले जाओ। वोटिंग हो गई, अब तो खोल दीजिए पत्ते। रिजाइन दे दिया मनोज पांडे जी ने, देख ही लिया। इसी तरह बहुत नाम हैं, 12 लोग हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोटा पैकेज ऑफर किया गया है, बड़े बड़े ऑफर दिए गए। देखिए, ये हारने का बयान है, हार का बयान है। जब 2022 का चुनाव हारे तो उन्होंने आरोप लगाया ईवीएम का। जब मैनपुरी उपचुनाव जीते तो एक बार भी नहीं बोले कि ईवीएम गड़बड़ है। जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हारते हैं तो गड़बड़ है। तो उसी तरह वो जान चुके हैं कि चुनाव हम हार जाएंगे। वो पहले ही देखिए, वो डीलिंग इनकी खुद अमित शाह जी से हुई। किसकी डीलिंग? अखिलेश यादव जी की डीलिंग अमित शाह जी से हुई। बड़ी बात आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव की डीलिंग अमित शाह से हुई। इसके बाद तब संजय सेठ का पर्चा भरा गया है। राजा भैया को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। आप लोग चला रहे थे कि सपा के भाई हम चले गए उधर, क्या हुआ? सामने आके उन्होंने खुल के बताया, वोट भी दिए।
उसी तरह जिसको जिसको आप लोगों ने कहा उसको उसको पकड़ के इधर लिया है। और इसी नाते हम जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, जब बैठते हैं तो कुछ बताते रहते हैं। हमने पूछा क्यों इसको भरवा रहे हैं, ऑटोवे कम है। कहें आप चिंता काहे कर रहे हो, जिताने वाला आया तब कहा के गया, इस नाते भरवा दिए। तो संजय सेठ क्लियर कर गए तब कहा है, अभी बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये सारा कुछ तय था और समाजवादी पार्टी के 12 विधायक जो है वो टूट करके एनडीए के प्रत्याशियों को मतदान कर चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, पल्लवी पटेल ने दावा किया है कि रामजी लाल सुमन को वोट किया है। पल्लवी पटेल ने दावा किया कि पहले भी पीडीए के साथ थी, आज भी पीडीए के साथ ही वोट किया। पल्लवी पटेल से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने, क्या कहा सुनिए आप। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी पटेल अभी मतदान करके आई राज्यसभा चुनाव के लिए। पल्लवी जी, क्या कहेंगी, नाराजगी की वजह क्या? अगर हम पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हैं तो पीडीए ही हमारा अगर नारा है, तो उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता हर कोने पे हर छड़ दिखनी चाहिए। और आज भी मैं पीडीए के लिए ही यहाँ आई हूँ और पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मेरे अलावा पीडीए और कोई है नहीं। ये बात शुरू से आप कह रही थी कि असर नहीं पड़ा इसका प्रत्याशी के चयन को लेकर के? किसी पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन उससे मेरी प्रतिबद्धता नहीं खत्म होती। तो आज का आपका वोट एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, पीडीए के लिए? खुल के बता दिए, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पीडीए मतलब क्या? मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा खुल के कोई नहीं बता रहा। पीडीए क्या नाराजगी दूर होगी आपकी? जो अभी बताया जा रहा है अखिलेश यादव और आपके बीच में काफ़ी तकरार हुई है फ़ोन पर। मेरा कल का मुद्दा भी पीडीए था, आज का मुद्दा भी पीडीए है, कल का मुद्दा भी पीडीए रहेगा। और क्रॉस वोटिंग करने वालों को अखिलेश यादव ने कार्रवाई की बात कही है। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, और उस बयान में क्या कहा गया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, सुनिए आप भी। हमारे साथ में अखिलेश यादव मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से यहाँ पर चीजें हुई हैं, आपका क्या? दबाव बना करके, उनको भरोसा दिला करके और उनको ये बता करके आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको ठेका पट्टा मिलेगा, आपको पैकेज मिलेगा, और जो भी दबाव बना सकते थे वो दबाव बना करके इन्होंने वोट लिया है। मनोज पांडे जानिब क्या कहेंगे? आपके बड़े करीब थे, आपने मुख्य सचेतक बनाया था उनको। नहीं, किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए। लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है। अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। और पैकेज डील की आपने बड़ा आरोप लगाया कि पैकेज दिए गए हैं, क्या आपको लगता होगा किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को ठेका मिलेगा, किसी को सम्मान का भरोसा दिलाया जाएगा, किसी को लोकसभा की टिकट का भरोसा दिलाया जाएगा, किसी को कहा जाएगा कि अभी रुक जाओ, इंतजार करो, पहले उन्हें शपथ दिला दें फिर आपको शपथ दिला देंगे। पल्लवी पटेल का वो नहीं आई है, क्या उनसे भी कुछ? उनका लक्ष्य कुछ और होगा। उनको समाजवादी पार्टी को कुछ समय रहना था, अब वो लक्ष्य कुछ और होगा उनका। आखिरी सवाल आपसे, राम मंदिर और सनातन की जो बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रोका, मंदिर नहीं जाने दिया, आरोप लगा रहे हैं जो विधायक क्रॉस कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, वो खुद ही भगवान राम को नहीं मानते, हमने अकेले में देखा उनको। आप तो शिव जी के बाद, शिव जी को हम शिव जी नहीं, सब भगवानों को मानते हैं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, केजरीवाल को ईडी का समन, एक और समन जारी हो गया है। लगातार समन, और ये 8वां समन भी जारी हो गया। लीजिए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की ओर से केजरीवाल को 8वां समन भी जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक के हर एक समन पर वो मौजूद नहीं रहे, हाजिर नहीं हुए, बातचीत नहीं की, लेकिन अब ईडी का 8वां समन भी जारी हो गया है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को लगातार समन पर समन भेजा जा रहा है ईडी की ओर से, लेकिन किसी भी समन पर कोई जवाब नहीं, और एक और समन आ चुका है अरविंद केजरीवाल को 8वां समन ईडी की ओर से। और पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल की वो समन पर, समन के कंटेंट पर नहीं जवाब देंगे। अब तक 7 बार के समन पर वो पेश भी नहीं हुए हैं, लेकिन 8वां समन भी ईडी ने जारी कर दिया। केजरीवाल को ईडी की ओर से 8वां समन भी मिल चुका है, जारी किया जा चुका है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि हर बार किस तरीके से समन जारी होने के बाद पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंचती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं मिलते हैं, ना ही पेश होते हैं, ना ही सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन 8वां समन जारी, शराब घोटाला, ये पूरा मामला जिसमें ईडी की कार्रवाई चल रही है, और इस पर 8वां समन भी जारी हो गया है। इससे रिलेटेड और जो डिटेल्स हैं, मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, जरा समझाएं 8वें समन में और क्या क्या चीजें कही गई हैं, कुछ ऐड किया गया है या सेम समन है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जो समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा है वो सेम समन भेजा है और 4 मार्च को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। जो आबकारी नीति का ये मामला चल रहा है, इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसके अलावा ईडी इसी मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुकी है और अदालत में अरविंद केजरीवाल खुद तो पेश नहीं हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। तब अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि अगली जो भी तारीख देंगे उस पर वो आने के लिए तैयार है, फिजिकली पेश होंगे। तो 16 मार्च का जो समय था वो अदालत की तरफ से दिया गया था। तब अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 16 मार्च को वो पेश होंगे, लेकिन उसके बाद भी ईडी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन दे रही है। यानी कि 7वां सम्मन भी दिया जा चुका था, तब भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। अभी 8वां सम्मन जो है ईडी ने दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर वो 16 मार्च को जो कोर्ट में डेट लगी है तभी पेश होंगे। तो 4 मार्च और 16 मार्च 2 अहम तारीख है अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर मतदान, यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बदला समीकरण, कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर, विधायक सुदर्शन बबलू वोट डालने पहुंचे। हिमाचल सरकार पर सियासी संकट गहराया, राज्यसभा के बीच बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन का बड़ा दावा, कहा अगर चुनाव जीता तो बदल जाएगी सरकार, कांग्रेस से जनता और विधायक दोनों नाराज। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मांगा सीएम सुक्खू का इस्तीफा, कहा हमारे पास विधायकों का पर्याप्त समर्थन बल है, हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने राज्यसभा के लिए मतदान किया, सीएम सुक्खू बोले बीजेपी में अंतरात्मा नाम की चीज नहीं है, बीजेपी में सिर्फ पैसे की आवाज है, अगर विधायक नहीं बिके तो 40 वोट पक्के। क्रॉस वोटिंग पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, कहा कि विधायकों में नाराजगी स्वाभाविक, विधायकों को लगता था कि सरकार कुछ कर सकती थी। यूपी की 10 राज्यसभा सीट पर वोटिंग, यूपी में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट, राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को कई झटके, 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, कहा जिसमें लड़ने का साहस नहीं था वो चले गए, कुछ लोगों को पैकेज का भी ऑफर था। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के बीच फोन पर हुई बहस, अखिलेश बोले नहीं चाहिए आपका वोट, 2 दिन में अलग होने का ऐलान कर सकती है पल्लवी, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव से खटपट की खबरों के बीच बोली पल्लवी पटेल, कहा पहले भी अब भी पीडीए के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरीके की टूट नहीं। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को झटका, समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे का पद से इस्तीफा, हंडिया से विधायक हकीम चंद्र बिंद ने बीजेपी का समर्थन किया। सीएम योगी से मिले मनोज पांडे, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं मनोज पांडे, बीजेपी बना सकती है रायबरेली से उम्मीदवार। अखिलेश यादव के निर्देश पर हटाई गई मनोज पांडे की नेम प्लेट, विधायकों विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक की नेम प्लेट हटाई गई। मनोज पांडे के इस्तीफे पर बोले मंत्री दयाशंकर, कहा सनातन धर्म के पक्षधर है मनोज पांडे, विकास की राजनीति से जुड़े रहे हैं जनप्रतिनिधि। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, एसबी के 12 विधायकों ने एनडीए को वोट किया, पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। आरएलडी विधायक राजपाल बालियान के घर आरएलडी विधायकों की मीटिंग हुई, अशरफ अली खान ने कहा सभी 9 विधायक बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे, जयंत चौधरी के निर्देश। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान, चारों सीट के लिए 5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस के 3, बीजेपी जेडीएस के 1-1 प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का निधन, 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, संभल से सांसद थे बर्ग। पीएम मोदी का आज से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दौरा, आज केरल तमिलनाडु में रहेंगे पीएम, करीब 1800 करोड़ की 3 अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि चुनाव से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है, अब की बार 400 पार एनडीए। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया, कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में होगा भारत का अपना स्पेस स्टेशन, 2025 में जाने वाले गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान। मोदी 2 मार्च को पीएम प्रयागराज जाएंगे, 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, परेड ग्राउंड में जनसभा करेंगे।
गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवनिर्मित कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम को तय किया। सूत्रों के मुताबिक सोमनाथ भारती, महाबल मिश्रा, गोपाल राय समेत 6 नाम आगे। आप विधायकों का दिल्ली विधानसभा में हंगामा, पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की वजह से कल तक के लिए सदन स्थगित। आपने एलजी पर लगाया आरोप, कहा कि जनहित स्कीम को लाने से रोका जा रहा है। विरोध में आपने पुतला फूंका। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, समग्र विकास पर आधारित है ये बजट। संदेश खली मामले पर बीजेपी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा कि अब ममता सरकार ने क्यों नहीं लिया एक्शन। राहुल प्रियंका भी संदेश खली पर चुप क्यों है। कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की खबरों पर फिर सफाई दी, बोले मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर वार, कहा कि वो भड़काने का काम करते हैं। देश में हर काम कानून से ही होगा। नीतीश सरकार पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी का हमला, कहा बिहार में अपहरण हत्याएं हो रही हैं। बिहार में अब गुंडा राज है। बिहार के आरा में ईडी की छापेमारी, आरजेडी विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी की टीम ने तलाशी ली। वीएचपी में कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे आलोक कुमार बने वीएचपी अध्यक्ष। बजरंग लाल बागड़ा को वीएचपी का महामंत्री चुना गया। नफे सिंह राठी हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली। वारदात के 24 घंटे बीतने बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं। जेल में बंद बड़े गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है पुलिस। आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के परिजनों से पुलिस की सुरक्षा को मिली पुलिस सुरक्षा। बेटे जितेंद्र राठी ने बताया, नाकाफी है ये सुरक्षा। पिता के हत्यारों की कब होगी गिरफ्तारी, सवाल पूछा। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र विधान भवन पर विपक्ष के नेताओं का नकली रिवॉल्वर वाला प्रदर्शन, कहा गुंडों की सरकार, यहां गोलीबारी होती है। लैंड फॉर जॉब केस में 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पलटने से 4 फायर कर्मी घायल। बर्फ और पाले की वजह से सड़क फिसलनदार थी।